दिसंबर 2022 से लेकर अब तक के करंट अफेयर्स को लव लेटर जिसे पढ़ता है आदमी ना उस तरफ पढ़े तो कलेजा का जिगरा का मजबूत होगा, वही दे पाएगा। वो परीक्षा क्रैक करके आएगा, मेरा पूरा दावा है। और ईमानदार कब निकलेगा? जब वो पढ़ के जाएगा। चोरी करके जो जाएगा वो बेईमान निकलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बिहार को अच्छा बनाने का जो सपना देखा है उस सपना को पूरा कराने के लिए इस बार सब कुछ लगा दीजिए, लेकिन एक चोर भी नहीं बचना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए हमारे साथ गुरु रहमान मौजूद हैं। बताइए कि बस 15 दिन बाकी है, 68 बीपीएससी की परीक्षा है। बच्चे करे तो करे क्या इस बार? तो अब जय माता दी भी नहीं ना चलेगा। देखिए, एक स्पष्ट एकदम बता दें कि पीटी की परीक्षा के लिए, यूपीएससी की पीटी की परीक्षा के लिए 45 दिन इनफ होता है और 15 दिन बचा है, परीक्षा का बचा है। लेकिन बच्चे 15 दिन में तैयारी शुरू नहीं की है। बच्चे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार कुछ नई रणनीति के साथ उनको जाना होगा। सबसे पहली बात कि निगेटिव भी है और ई चॉइस भी है। तो निगेटिव है तो 4 पर 1 है। शुक्र है अतुल प्रसाद जी का कि 4 पर 1 किया है उन्होंने। तो मैं बच्चों से कहूँगा कि जिस प्रश्न को बिल्कुल नहीं जानते हैं या उन्होंने सुना ही नहीं है उसको वो टच छुए भी मत, और जिसको हल्का सा भी जानते हैं कि लगता है ये हो सकता है तो उसको टच करें, क्योंकि 4 पर 1 है। बहुत ज़्यादा समस्या उनके साथ नहीं होगी। और रही बात अब पढ़ने का क्या, तो अब जो पढ़ना था उन लोगों ने पढ़ लिया। अब एक यानी दिसंबर 2022 से लेकर अब तक के करंट अफेयर्स को लव लेटर जिसे पढ़ता है आदमी ना उस तरफ पढ़े। लव लेटर जैसा, लव एकदम गहराई से लव लेटर के जैसा पढ़ें। और इकोनॉमिक्स का जो नया करंट है उसको देख लें। और बिहार से संबंधित प्रश्न जो आपको ऑब्जेक्टिव होता है वो नहीं, जैसे इम्तियाज अहमद, कमर हसन का है, मेरी खुद एक किताब है, तो उस किताब को पढ़ें और वैसे पर्सनालिटी पर ध्यान दें जो पर्सनालिटी बहुत फेमस नहीं है। जो बहुत फेमस है वो तो सब जानता है, जो बहुत फेमस है वो तो सबके दिमाग में होगा कि आता ही है। जो कम फेमस पर्सनालिटी है उनको देख लें कि जैसे भूल जाता कि स्वामी विद्यानंद का संबंध किस चीज से है, भगवती देवी कहाँ से संबंधित है, तो उसको देखें। निश्चित रूप से सबसे ज्यादा किस विषय पे ध्यान देना है? अभी तो पुराना जितना पढ़े हैं, ट्रेडिशनल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उस सबको छोड़ दें। क्योंकि उन लोगों ने पढ़ लिया उतना, उसमें अब गलती नहीं होगी। अब करेंट अफेयर्स और बिहार, करंट अफेयर्स में बच्चे ध्यान कैसे दें? जैसे लव लेटर पर ध्यान देता है आदमी, उसी वैसे ही एक दिसंबर 2022 से लेके अभी तक के करंट अफेयर्स को लव लेटर के जैसा पढ़ें, गहराई से पढ़ें और बिहार के तथ्यों को, बिहार के पर्सनालिटी को, बिहार की योजनाओं को बढ़िया से दें। बहुत लोग तो जाएंगे परीक्षा देने के लिए, तो लोग सोचेंगे, भुला जाएंगे कि इस बार तो नेगेटिव मार्किंग था, बाहर आके याद आएगा अरे बाप रे बाप नेगेटिव। नहीं, तो वो देखिए, अगर भुला जाए, देखिए सब पास तो करेगा नहीं, लेकिन पास भी करेगा। इसमें तो जो पास करने वाला होगा वो भुलाएगा नहीं, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है भैया। आप डीएसपी बनने जा रहे हैं, एसडीओ बनने, मजाक तो है नहीं। तो अगर आप भुला रहे हैं तो आपकी गलती है। तो वैसी परिस्थिति में आप रगड़ के पढ़िए। भुलाने की संभावना करंट अफेयर्स में होती है, भुलाने की संभावना बिहार की कुछ पर्सनालिटी और योजनाओं में होती है, उसको आप समझ के पढ़िए। एक तो नेगेटिव मार्किंग का जो दिक्कत है वो तो लोगों को अभी झेलना होगा, ये तो झेलना ही कहेंगे, क्योंकि पहले नहीं हुआ था, अब होगा। तो इस साल मुझे लग रहा है कि लोग को लगेगा कि झेलने जैसा, फिर आदत बन जाएगा। हाँ, निगेटिव हुआ है तो निगेटिव मैं आपको ना बहुत ज्यादा दुखी हूँ ना बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये लगातार हर बहुत मैक्सिमम स्टेट में चलता है, यूपीएससी में चलता है। लेकिन ई चॉइस को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको लेकर आपको दिक्कत है कि बच्चों को भी दिक्कत है? हम गुरु हैं तो स्वाभाविक हमको भी दिक्कत होगी और बच्चों को भी दिक्कत होगी, क्योंकि चॉइस से क्या दिक्कत? ई चॉइस में कि एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो पहले परिस्थिति होती थी कि पहले लड़के रिस्क ले लेते थे, लेकिन अब ई चॉइस में निश्चित रूप से दिक्कत बच्चों को ये होगी कि अब इसमें क्या करें। थोड़ी सी भी गलती में खसक सकते हैं, थोड़ी सी गलती में उनको दिक्कत हो जाएगी। तो वैसी परिस्थिति में बच्चे अपने आप को कंसंट्रेट करें। और इस बार की परीक्षा पूर्णतः साइकोलॉजी बेस्ड परीक्षा है, साइकोलॉजी बेस्ड परीक्षा है। बच्चे इसलिए कि निगेटिव भी है, ई चॉइस भी है, तो साइकोलॉजी बेस्ड परीक्षा है। जो कलेजा का जिगरा का मजबूत होगा, वही दे पाएगा, वो परीक्षा क्रैक करके आएगा, मेरा पूरा दावा है।
जो अंदर से ताकतवर होगा, वरना ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा, चुकचुकिया जो चलेगा, जैसे रेलवे वाले, एसएससी वाले जो एटम बम परमाणु बम पढ़ के जाते थे, वो लोग चाहे कि हम निकाल लें तो संभव नहीं है। तो उन लोग को आप बुराई कर दी, उन लोग बुराई नहीं किए। हाँ। जिसका जो जगह होती है वही प्रयास आप करना। अगर इसमें माहिर है तो आप इसी में माहिर है, उसी माहिर है। अब कोई वनडे बहुत बढ़िया खेलता है, अब उसको टेस्ट खिला दीजिए, कैश दे के चलाएगा। तो स्वाभाविक उसी तरह की बात है कि इसमें जो लड़का पढ़ा है कंसेप्चुअल, जो लड़का पढ़ा है टेक्स्ट बुक, जो लड़का पढ़ा है एनसीईआरटी, जो लड़का लगातार साल भर का करंट अफेयर पढ़ा है, उसका परीक्षा निश्चित रूप से अच्छा जाएगा। निश्चित रूप से अच्छा जाएगा। आप कह रहे हैं कि बाकी पे ध्यान नहीं देना है, करंट अफेयर्स पे ज्यादा देना है अभी इस बार। अभी क्योंकि 15 दिन बचा है, तो 15 दिन 2-3 दिन में तो घबराहटे में निकल जाती है। तो अभी इन लोग करंट अफेयर्स लेटेस्ट की पुराना सब 2 दिसंबर 2022 से लेके अभी तक के करंट अफेयर्स को लव लेटर जिसा पढ़े हैं। लव लेटर मैं बार बार इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैंने भी जीवन में लव लेटर पढ़ा है। और लव लेटर पढ़ने में जिस तरह का अनुभव होता है उसको मुझे पता है। और लव लेटर आदमी भुलाता नहीं है कि क्या लिखा। लव लेटर भुलाते मुझे पहला लव लेटर हमको 2007 का पहला लव लेटर लिखे थे कि मिला था जो अभी तक हमको याद है अभी तक याद है। उसी तरह लोग पढ़े और निश्चित रूप से परीक्षा अच्छी जाएगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि हे प्रभु, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार इतिहास बनाइए और जो भी लांछन लगते आई है बिहार के परीक्षाओं पर, बढ़िया से पीटी निकाल लेने दीजिए। हाँ, बढ़िया से एक बार आप टाइट होइए ताकि नजीर पेश हो और बच्चे बाहर निकले तो परीक्षा की भी तारीफ करें, माननीय अतुल प्रसाद जी की भी तारीफ करें और आपकी भी तारीफ करें, सबकी। आप यही कह रहे हैं कि देखिए बच्चे तो पढ़ लेते हैं, हर चीज कर लेते हैं, लेकिन झेलना बड़ा पड़ता है। हाँ, स्वाभाविक है, झेलना पड़ता है। लेकिन 68वीं में मैं बता दूं अनुकूल आपको कि 68वीं में माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इस पे कड़े होंगे। अब माननीय अतुल प्रसाद जी को भी टाइट रहना ही पड़ेगा इसलिए क्योंकि बच्चों की जिंदगी का सवाल है और साथ साथ बिहार के इज्जत का भी बंटाधार लग गया है। कल माननीय प्रधानमंत्री ने भी परीक्षा की बात की थी। तो वैसी परिस्थिति में अब चाहिए कि आप ऑफिसर बनाइए, पढ़ा लिखा ऑफिसर बनाइए। चोर डीएसपी और एसडीओ जाएगा तो निश्चित रूप से वह चोरी ही करेगा, गरीब के साथ शोषण ही करेगा, जैसा कि इसके पहले कोई रजक साहब सीधे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार टाइट रहिए, नहीं तो चोर डीएसपी निकल जाएगा, यही ना। हाँ, नीतीश कुमार टाइट रहेंगे इस बार। टाइट है, भरोसा है, 100% भरोसा है। बच्चों को तो आप बोल ही दिए हैं कि जो करंट अफेयर्स है उस पर ध्यान देना है। और दिक्कत बस नेगेटिव मार्किंग से नहीं है, ई चॉइस में थोड़ा बहुत दिक्कत है, वो भी चलता है। वो थोड़ा चलता है, लेकिन एतमाद याद रखना कि जो सरबुलंद चले हो तो सरबुलंद आना, सफर से लौट के आना तो फतहमंद आना। विजयी भव। सरकार साथ है, माननीय अतुल प्रसाद जी को भी साथ रहना पड़ेगा क्योंकि आप साथ है ना। तो पूछना 2000 मेहमान हमारे साथ मौजूद थे और साफ कह दिए हैं कि बच्चों को क्या कुछ करना है। और नीतीश कुमार को भी कह दिए हैं कि भैया देखिए इस बार टाइट रहिएगा क्योंकि जिंदगी का सवाल होता है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है ना तो चोर डीएसपी निकलता है। और गुरु रहमान सर का बस यही कहना है कि बिहार का नाम आगे जाए, डीएसपी निकले तो टाइट डीएसपी निकले, चोर ये सब नहीं चले। सिपाही से लेके डीएसपी तक, क्लर्क से लेके एसडीओ तक जो भी निकले वह ईमानदार निकले। और ईमानदार कब निकलेगा? जब वो पढ़ के जाएगा। चोरी करके जो जाएगा वो बेईमान निकलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बिहार को अच्छा बनाने का जो सपना देखा है उस सपना को पूरा कराने के लिए इस बार सब कुछ लगा दीजिए, लेकिन एक चोर भी नहीं बचना चाहिए और एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आना चाहिए परीक्षा के पहले। चलिए देखिए गुरु रहमान सर का क्या कुछ कहना था वो आपने सुना। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर को लाइक कर। धन्यवाद।